ली दिवाकर के साथ शादी, करी अनुपमा से बहस, लगाया अनुपमा पे बड़ा इल्जाम, दिखाई उसकी जगह। हाँ दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट कुछ ऐसा करने वाला है अनुपमा में जिससे कि सभी व्यूअर्स की दिल की धड़कन बढ़ जाने वाली है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला एपिसोड इतना ज़्यादा इमोशनल और हैरान कर देने वाला होगा जिसे कि हर कोई उसे देखकर शॉक हो जाएगा। हम सब देखने वाले हैं कि मेकर्स ने कुछ इस तरह से तड़का लगा दिया है कहानी में जिसे कि पूरे के पूरे परिवार की नींव पूरी तरह से हिल जाएगी। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सबको बता दें, इस बार पाखी एक बार फिर से अपनी पुरानी आदतों को दोहराती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जहां पाखी ने अपने गलत फैसले लिए हैं। पाखी ने हर बार गलत फैसले लिए हैं और अनुपमा को शर्मिंदा किया है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि पाखी हमेशा ही गलत फैसले ले लेती है, लेकिन हर बार अनुपमा उसे सही रास्ते पे लेके आती है, उसे समझाती है, उसकी गलती बताती है। कहानी में हम सभी को पता है कि पाखी का स्वभाव ही ऐसा है जो कि किसी की बात सुनती नहीं है और अपने दिल दिमाग से फैसले ले लेती है। जहाँ कहानी में हम सभी ने देखा है, पाखी जिसे भी प्यार करती है, समझना तो दूर, उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं, परखती भी नहीं और सीधे उसको अपना बना लेती है। और ऐसे में ना ही पाखी को अपने भविष्य की चिंता होती है और ना ही अपने परिवार की इज्जत की। आगे वाले कहानी में आपको देखने को मिलेगा वही प्रोफेसर जिसने राही को मानसिक रूप से परेशान किया, जो राही के पीछे पड़ा था। अब वही शख्स पाखी के करीब आ चुका है। उस प्रोफेसर ने पाखी को अपनी मीठो मीठी बातें, अपने मीठी मीठी चाल से इम्प्रेस कर लिया है। लेकिन यहाँ पे पाखी को ये पता नहीं है कि दिवाकर का इरादा कभी भी पाखी से प्यार करना या उससे शादी करना था ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सीढ़ी की तरह पाखी का इस्तेमाल कर रहा है। राही के साथ रहने के लिए, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए दिवाकर ने पाखी का सहारा लिया है और यहाँ पे पाखी से झूठे वादे करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन दिवाकर के मन में तो अभी भी सिर्फ और सिर्फ राही है। भले ही अनुपमा ने दिवाकर को उसकी हरकतों की सजा दी हो। यहाँ पे अनुपमा ने उसे सजा तो दे दी है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। वो हर तरह से चांस ढूंढता रहता है कि किस तरह से वो राही को छुए, किस तरह से राही के करीब जाए और राही को मानसिक रूप से परेशान भी करना चाहता है। वही राही देर से घर लौटती है तो अनुपमा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, एक अनजाने डर से। अनुपमा को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में अनुपमा और भी ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पे पाखी हर किसी के खिलाफ जा चुकी है, घर में किसी की बात नहीं मान रही है। जहाँ एक और पाखी से ये समझदारी की उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने बेटी को समझाए, अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाए, तो वही दूसरी ओर पाखी की इस तरह की बच्चों वाली हरकतें देखकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक है, क्योंकि यहाँ ईशानी को संभालना होता है पाखी को। वही अब पाखी खुद शादी कर रही है और वो भी गलत इंसान से कर रही है, क्योंकि अभी ऐसे इंसान से पाखी शादी करने जा रही है जिसके इरादे गलत है, जो कि राही को पाना चाहता है और उसकी सोच तो और भी ज़्यादा घटिया है। सब देखकर अनुपमा को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अनुपमा ये सोच के परेशान हो जाती है कि उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पे कुर्बान की, अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन फिर भी उसके बच्चे को अच्छे संस्कार और इंसान को परखना नहीं आया। और उसी के वही बच्चे जिनके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वही बच्चे एक एक करके गलत रास्ते चुन रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उसे शर्मिंदा कर रहे हैं। जब जब अनुपमा ने समझाने की कोशिश की पाखी को, पाखी ने अनुपमा को ही गलत साबित कर दिया, उसके ही चरित्र पे उंगली उठा दी। यही आप पाखी का फैसला, जो कि उसके जिंदगी में पूरी तरह से तूफान लाने वाला है और पूरे शाह परिवार को बर्बाद करने वाला है। और यहाँ पे पाखी अभी दिवाकर के साथ शादी करना चाहती है तो वो शादी करके ही रहेगी। ऐसे में अब
वहीं दूसरी ओर भारती को कर रहा है वरुण बहुत ज्यादा टॉर्चर, बता रहा है कि किस तरह रजनी ने दिया है उसे धोखा। क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि रजनी ने वरुण और भारती की शादी सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए की है, ना कि उनके खुशी के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनुपमा को ये समझ आने वाला है कि उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है, सबसे बड़ी गलती कर दी है और ये गलत फैसला अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे राही हर बार ये कह रही थी अनुपमा से कि रजनी आंटी गलत है, रजनी मासी गलत है, लेकिन फिर भी अनुपमा ने राही की बात नहीं सुनी और गलत कदम उठा लिया। क्योंकि यहाँ पे रजनी का प्लान था कि वो अनुपमा के साइन कागजों पे ले लेगी और जैसे ही साइन हो जाएंगे वो भारती को ठुकरा देगी। क्योंकि जिन पेपर्स पे रजनी ने अनुपमा के साइन ले लिए हैं वो पेपर्स चौल के पेपर है, जो कि चौल सब अनुपमा बेच रही है रजनी को, ऐसा उसमें दिखाया गया है। हाँ दोस्तों, अभी सभी चौल वाले होने वाले हैं बेघर और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। जहां अनुपमा का भरोसा करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है सभी चौल वाले लोगों पर भी और अनुपमा पर भी। जहां भारती इतना ज़्यादा प्यार करती है वरुण से, इतनी अच्छी बीबी है, इतनी प्यार करने वाली है, लेकिन फिर भी वरुण को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि भारती अच्छी है और उसके लिए सबसे बेस्ट है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का ही लालच है, उसे अपनी बीबी भारती में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वहीं दूसरी ओर गुड्डी, जो कि रजनी की बेटी है, वो जानती है अपनी माँ की असलियत और वो ये भी जानती है कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा गलत है। जहाँ यहाँ पे भारती अपने ससुराल में नए नए सपने संजो रही होती है, वही अब वरुण भारती पे हाथ उठाने वाला है, उसे उसकी जगह दिखाने वाला है। वही अनुपमा ने साइन कर दिए होते हैं, तब यहाँ पे रजनी कहती है कि अनुपमा तुमने इन पेपर्स पे साइन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब ना ही भारती हमारे घर की बहू रहेगी और ना ही चौल वाले तुझे सही से जीने देंगे, तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। कहानी में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है इन सभी के सर पे। ऐसे में अनुपमा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों एक और तो है अनुपमा की बेटी पाखी, जो कि गलत इंसान से शादी कर रही है, दूसरी ओर है ईशानी, जो कि अनुमा की मुसीबतें बढ़ाती जा रही है, तो तीसरी ओर है भारती, जो कि खुद एक बड़े जंजाल में फंस चुकी है, और वही चौल वाले। आखिर क्या कुछ होने वाला है और कैसे बदलने वाली है अनुपमा की कहानी, देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल दोस्तों, कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाय बाय।